वक्फ बोर्ड जहां मुस्लिम संपत्ति के लिए बनाया गया वक्फ बोर्ड, जिसको कहते हैं कि अल्लाह की संपत्ति देखता है, उस वक्फ बोर्ड को दिए गए असीमित अधिकारों का परिणाम है कि इसने पहले तो कई मंदिरों पर तक दावा ठोका, क्योंकि इसके पास अधिकार है कि ये किसी पर भी ये कह सकता है ये संपत्ति मेरी है। उसके बाद आपको साबित करके देना है कि ये वक्फ बोर्ड की नहीं आपकी है। अब इसका सुल्तानी तांडव अधिक बढ़ गया और वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु में एक पूरे गांव पर ही दावा ठोक दिया। इतना ही नहीं, उस गांव के 1500 वर्ष पुराने हिंदू मंदिर पर भी दावा ठोक दिया। इस्लाम भी जब नहीं था तब से जो मंदिर है वो वक्फ भी अल्लाह की संपत्ति हो कैसे सकता है। लेकिन भाई हो गया, क्योंकि आपने इतने असीमित अधिकार दिए हैं जिसमें कोर्ट भी उन्हीं का, अधिकारी भी उन्हीं का, सब कुछ उन्हीं का, और आप किसी याचक या गुलाम की तरह उनके सामने हैं, क्योंकि आपको वक्फ बोर्ड के खिलाफ वक्फ बोर्ड में ही जाना पड़ता है। तो सोचिए आने वाले दिनों में क्या होगा। जो हम आपको बार बार कह रहे थे, वक्फ बोर्ड ने दिखा दिया है कि आज किसी मंदिर के साथ पूरा गांव और कल राज्य और कभी देश पर ना दावा ठोक दे। ये स्थिति को अगर रोकना है तो आइए पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। क्या है पूरी जानकारी। तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड द्वारा एक संपत्ति पर कब्जा करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर हिंदू बहुल आबादी वाले एक पूरे गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड द्वारा त्रिची तमिलनाडु के पास तिरुचेंतुरई गांव को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित किया गया है। तिरुचेंतुरई तमिलनाडु में कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित एक गांव है। मामला तब उजागर हुआ जब राजगोपाल नाम के एक व्यक्ति ने अपने 1 एकड़ 2 सेंट जमीन एक राजेश्वरी को बेचने का प्रयास किया। पास के गांव मुल्ली कारूपुर गांव के निवासी राजगोपाल जब अपनी जमीन की बिक्री का पंजीकरण कराने के लिए रजिस्ट्रार के कार्यालय पहुंचे तो उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि जमीन उनकी नहीं थी बल्कि वक्फ बोर्ड की थी। वक्फ बोर्ड उस जमीन का मालिक है जिस पर आप डीड दर्ज करने आए हैं। इस अनुबंध को वक्फ बोर्ड के निर्देश के अनुसार पंजीकृत नहीं किया जा सकता। रजिस्ट्रार मुरली ने कहा, आपको चेन्नई में वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मुझे 1992 में खरीदी गई अपनी जमीन को बेचने के लिए वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र करने की आवश्यकता क्यों है? राजगोपाल ने आश्चर्य से पूछा। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से राजगोपाल को 250 पन्ने का एक पत्र दिखाते हुए रजिस्ट्रार ने कहा, तिरुचेंतुरई गाँव में किसी भी के लिए चेन्नई में वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। वक्फ बोर्ड ने विलेख विभाग को पत्र और दस्तावेज द्वारा सूचित किया कि पूरा गांव उनका है। ये भी कहा गया, जो व्यक्ति गांव में भूमि के लिए एक डीड दर्ज करने के लिए आते हैं उन्हें उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने विस्तार से बताया। राजगोपाल ने जब गाँव वालों को आप बीती सुनाई तो पूरा गाँव ये जानकर हैरान रह गया, उनकी जमीन उनकी नहीं है। उन्होंने सोचा कि वक्फ बोर्ड पूरे गांव के स्वामित्व का दावा कैसे कर सकता है जब ग्रामीणों के पास आवासीय और कृषि दोनों के लिए उनकी संबंधित भूमि के लिए सभी आवश्यक भूमि दस्तावेज है। ग्रामीणों द्वारा जब इस विषय को जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने कहा, मामले की जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी। गांव में मानी दियावल्ली समेता चंद्रशेखर स्वामी मंदिर है। कई दस्तावेज और सबूतों के मुताबिक ये मंदिर 1500 साल पुराना है। मंदिर के पास तिरुचेंतुरई गांव और उसके आसपास 369 एकड़ की संपत्ति है। क्या ये मंदिर संपत्ति भी वक्फ बोर्ड के स्वामित्व में है? इसका आधार क्या है? वक्फ बोर्ड बिना किसी बुनियादी सबूत के कैसे घोषणा कर सकता है जबकि राजस्व रिकॉर्ड व्यक्तियों का है? उसने जारी रखा। वक्फ बोर्ड जहां मुस्लिम संपत्ति के लिए बनाया गया वक्फ बोर्ड, जिसको कहते हैं कि अल्लाह की संपत्ति देखता है, उस वक्फ बोर्ड को दिए गए असीमित अधिकारों का परिणाम है कि इसने पहले तो कई मंदिरों पर तक दावा ठोका, क्योंकि इसके पास अधिकार है कि ये किसी पर भी ये कह सकता है ये संपत्ति मेरी है। उसके बाद आपको साबित करके देना है कि ये वक्फ बोर्ड की नहीं आपकी है। अब इसका सुल्तानी तांडव अधिक बढ़ गया और वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु में एक पूरे गांव पर ही दावा ठोक दिया। इतना ही नहीं, उस गांव के 1500 वर्ष पुराने हिंदू मंदिर पर भी दावा ठोक दिया। इस्लाम भी जब नहीं था तब से जो मंदिर है वो वक्फ भी अल्लाह की संपत्ति हो कैसे सकता है। लेकिन भाई हो गया, क्योंकि आपने इतने असीमित अधिकार दिए हैं
जिसमें कोर्ट भी उन्हीं का, अधिकारी भी उन्हीं का, सब कुछ उन्हीं का, और आप किसी याचक या गुलाम की तरह उनके सामने हैं, क्योंकि आपको वक्फ बोर्ड के खिलाफ वक्फ बोर्ड में ही जाना पड़ता है। तो सोचिए आने वाले दिनों में क्या होगा, जो हम आपको बार बार कह रहे थे। वक्फ बोर्ड ने दिखा दिया है कि आज किसी मंदिर के साथ पूरा गांव, और कल राज्य और कभी देश पर ना दावा ठोक दे। ये स्थिति को अगर रोकना है तो आइए पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। क्या है पूरी जानकारी। तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड द्वारा एक संपत्ति पर कब्जा करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर हिंदू बहुल आबादी वाले एक पूरे गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड द्वारा त्रिची तमिलनाडु के पास तिरुचेंतुरई गांव को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित किया गया है। तिरुचेंतुरई तमिलनाडु में कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित एक गाँव है। मामला तब उजागर हुआ जब राजगोपाल नाम के व्यक्ति ने अपनी 1 एकड़ 2 सेंट जमीन एक राजेश्वरी को बेचने का प्रयास किया। पास के गांव मुल्ली कारूपुर गांव के निवासी राजगोपाल जब अपनी जमीन की बिक्री का पंजीकरण कराने के लिए रजिस्ट्रार के कार्यालय पहुंचे तो उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि जमीन उनकी नहीं थी बल्कि वक्फ बोर्ड की थी। वक्फ बोर्ड उस जमीन का मालिक है जिस पर आप डीड दर्ज करने आए हैं। इस अनुबंध को वक्फ बोर्ड के निर्देश के अनुसार पंजीकृत नहीं किया जा सकता। रजिस्ट्रार मुरली ने कहा, आपको चेन्नई में वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मुझे 1992 में खरीदी गई अपनी जमीन को बेचने के लिए वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र करने की आवश्यकता क्यों है? राजगोपाल ने आश्चर्य से पूछा। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से राजगोपाल को 250 पन्ने का एक पत्र दिखाते हुए रजिस्ट्रार ने कहा, तिरुचेंतुरई गाँव में किसी भी के लिए चेन्नई में वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। वक्फ बोर्ड ने विलेख विभाग को पत्र और दस्तावेज द्वारा सूचित किया कि पूरा गांव उनका है। ये भी कहा गया, जो व्यक्ति गांव में भूमि के लिए एक डीड दर्ज करने के लिए आते हैं उन्हें उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने विस्तार से बताया। राजगोपाल ने जब गाँव वालों को आप बीती सुनाई तो पूरा गाँव ये जानकर हैरान रह गया, उनकी जमीन उनकी नहीं है। उन्होंने सोचा कि वक्फ बोर्ड पूरे गांव के स्वामित्व का दावा कैसे कर सकता है जब ग्रामीणों के पास आवासीय और कृषि दोनों के लिए उनकी संबंधित भूमि के लिए सभी आवश्यक भूमि दस्तावेज है। ग्रामीणों द्वारा जब इस विषय को जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने कहा, मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। गांव में मानी दियावल्ली समेता चंद्रशेखर स्वामी मंदिर है। कई दस्तावेज और सबूतों के मुताबिक ये मंदिर 1500 साल पुराना है। मंदिर के पास तिरुचेंतुरई गांव और उसके आसपास 369 एकड़ की संपत्ति है। क्या ये मंदिर संपत्ति भी वक्फ बोर्ड के स्वामित्व में है? इसका आधार क्या है? वक्फ बोर्ड बिना किसी बुनियादी सबूत के कैसे घोषणा कर सकता है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड व्यक्तियों का है? उसने जारी रखा,